ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है खोरठा शिष्ट कथा पढ़ रहे हैं। तो जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी सिलेबस है और भी अन्य एग्जाम जो अभी होने वाले हैं 2023 के में जो नोटिफिकेशंस निकले हैं या बाद में भी आएंगे, तो उसका सिलेबस सेम यही रहने वाला है खोरठा में, है ना। तो हम लोग जो है वो लोक कथा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं शिष्ट कहानी, है ना, शिष्ट कहानी पढ़ रहे हैं। तो उसमें से जो चित्तरंजन महतो चित्रा का जो है वो 2 कहानी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। एक छैहर देख चुके हैं और एक दूसरा बोने के लोर। आज जो हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं उसका नाम है हम जियब कैसे, मतलब हम कैसे जिएंगे, ठीक है। तो यही कहानी का मुख्य नाम है। और इसमें देखेंगे कि जियब कैसे, उसी को लेकर के जो कहानी बना है तो क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए, महेश्वर और पार्वती, तो जानते हैं हम लोग खोरठा में महेश्वर को महेश्वर लिखा जाता है और पार्वती को पार्वती लिखा है, पूरा रा लिख दिया है, तो ऐसे ही लिखाता है। तो महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर, मतलब 10-15 दिन के लिए हित कुटुंब से, मतलब जो उसके अपने लोग हैं, अपने रिश्तेदार हैं, से मिले जुले भेंट मुलाकात करे निकल रहा था। तो लोग 10-15 दिन के लिए जो है वो अपना हित कुटुंब से मिलने के लिए, भेंट मुलाकात करने के लिए निकले हुए थे। दिने एगो गांव पुरवल बादे, मतलब एक दिन में एक गांव पुरा लिए थे, घूम लिए थे। उसके बादे जो है मुँह अंधेरा पहुँचल मुरप्पा। तो मुँह अंधेरा मतलब सांझ हो गया था, जब अंधेरा हो चुका था तब पहुँचे मुरप्पा। रात नहीं हुआ था, अंधेरा हुआ था, है ना। मुरप्पाएँ ओकर, तो मुरप्पा में ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा। गोतिया भतीजा मतलब क्या होता है, जैसे 2 भाई हैं तो 2 भाई में से एक भाई का बेटा जो उसका गोतिया भतीजा लगेगा। सब रहे हलथिन, तो गोतिया भतीजा सब जो है वो रहे हलथिन। महेश्वर बिहा दाने, तो महेश्वर का जब विवाह था उस समय 1-2 झिक आयल गेल रहे, तो मतलब 1-2 बार आया गया रहा था। मुद्दा पार्वती कदियो ई इलाका नहीं आल रही है। तो चूंकि महेश्वर का शादी था तो कार्ड वगैरह देना, निमंत्रण देना, फिर बाकी सब चीज़ के लिए अपना गांव है तो गोतिया घर है तो वहाँ आना जाना होते रहा, 1-2 बार आया रहा था। लेकिन जो उसकी बीवी पार्वती है वो इस इलाका में कभी भी नहीं आई थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही, तो महेश्वर का जो टैक्सी गाड़ी था जैसे ही ठड़ुआइल मतलब खड़ा हुआ, मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला। तो मुरप्पा गांव में जैसे ही जो है वो उनका गाड़ी खड़ा हुआ, ठड़ुआल मतलब खड़ा हुआ, तो जितना भी मरद बेटा था सब इधर उधर भागने लगा, हिंदे हुंदे भागे गेले। मेहरारुओं कोई गाड़ी के नज़दीक आवे तो हिम्मत न कर ले, और जितना मेहरारू सब भी थी वो सब भी कोई गाड़ी के आसपास आने की कोशिश नहीं की। लाचार होकर महेश्वर ले नाम्भल, ठीक है ना। तो लाचार होकर के जो मतलब हार मान करके जो है महेश्वर को गाड़ी से नीचे आना पड़ा। और रघुनाथ के घर के, और बोलता है कि वो महेश्वर गाड़ी से नामता है और रघुनाथ घर के दूरा खटखटावे लगला। दूरा मतलब दरवाज़ा, है ना। तो दरवाज़ा जो है वो खटखटाने लगा, हकावे लगला और बोलने लगा, रघु ए हो रघु, हम तोर काका महेश्वर लागियो। बोल ए रघु हम तोर काका महेश्वर लागियो, दरवाजा खोल मतलब दरवाज़ा खोल। देख कदियो ने से तोर काकियो आयल हो, देख जे कहियो ना आयल हो से तोर काकियो आज आयल हो। डराए के कोनो बात नहीं लागो। तो बोल डराए के कोई बात ना लगा, सर सिपाही हमिन संग ने खत रे बाबा। तो वही बोलता है कि बोल रे बाबा हमिन संगे सर सिपाही ने खत। तो चूंकि रघु जो है वो इस इलाका को जानता था कि आखिर यहाँ के लोग का डर क्या है, तो वही बोलता है बोल बाबू रघु खोल, हम तोर काका लागियो। से बोल आ लियो तोर काकियो आल हो, से दरवाजा खोल, हमिन सिपाही हमिन साथे न खोर, हमिन भी नखियो, से डर मत। एहो रघु बहू बड़की, है ना। तो रघु बहू मतलब रघु के कन्हैया बड़की, भदरुआ माए, तो भदरुआ उसका बेटा है ना। तो वही बोलते हैं एहो रघु बहू बड़की, बड़की बोला जाता है, बड़की मंझली छोटकी ऐसे करके। से भदरुआ मैया एगो पितियाइन साइज आयज तोहिन के खोजले आयल हन, और तोहिन 6 बजे साइज भाउल मतलब भालू बांदर सियार कर डरे समय लुकाए गेला। तो बोले एहो पितियाइन साइज आलो। पितियाइन साइज मतलब होता है कि चचेरी सास, जो चाची लगेगी, है ना, उसको आज तोहिन के खोजले आयल हो। बोल तोहिन के खोजले आल हो, और तोहिन जे हो 6 बजे साइन जे हो भालू बांदर सियार के डर के समय तोहिन लुकाए गेल हा। पार्वती हकावलिक, बोल पार्वती हकार लो, है ना। तो जब बहुत देर के बाद हो गया तो वही बोलता है कि बड़ी देर में औधा चिन्ही के, बहुत देर बाद आवाज़ चिन्ह के रघु कर बहू बाहर आयल बहरलथिन, ठीक है ना। तो रघु की जब बीवी है वो बाहर आती है, देखलती चिन्हलती होकर गोतिया घर एक छोट काका काकी लगथिन। तो देख चिन्ह के पता चल गया कि उसका गोतिया के छोट काका लगथिन। निडर हो के दुइयों के अंगना घर ढुकेलथिन, उसके बाद निडर हो के दुइयों के घर अंगना घुसा लिए। रघु बहू और ओकर पुतौ सब, तो रघु बहू, रघु की बीवी और उसकी पुतौ सब जो है सबको थी वो सब घुसाई।
पुरखा आयल हथिन सेले झापा झाँपि तीनों साइस पुतो गोड़ लगलथिन। तो पुरखा आयल हथिन मतलब कि उनके पूर्वज आए हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उनके पिता आए हैं, ससुर आए हैं। और तीनों सास पुतोह मतलब एक सास दो बहू उनकी पतोह है ना, तो झापा झापी जो है वो गोड़ लगलथिन। महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी दहलथिन, दोनों के लोटा पानी दिया गया। गोड़ हाथ धोए के बैठला महेश्वर और पार्वती, ठीक है ना। तो गोड़ हाथ धोए के बैठला महेश्वर और पार्वती, उन लोग गोड़ हाथ धो करके बैठते हैं। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसे भगवान खड़ा भे गलथिन। तो रघु की जो पत्नी है उसके लिए तो उनके जो काका काकी हैं वो उस समय महादेव भगवान और पार्वती माँ के जैसा भगवान खड़ा हो गए रहलथिन। तो ये कहानी में उनको दिखाना चाहते हैं कि वो उनको महादेव मतलब शिव और पार्वती के रूप में ले रहे हैं। जकर कहियो छैहर कर आसरा ना रहिए, जेकरो कहियो आज तक कोई छैहर नहीं था, मतलब कोई सपोर्ट में नहीं था, जेकर कोई आसरा नहीं रही, ओकर गोड़ पहुँच गेल रही और वो आदमी वहाँ पहुँच गेल रही। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग ना दिल हूँ, वो आदमी जो मान सम्मान और जो घर में कभी डेग ना दिले हूँ, जन दुनिया रह है, जो जग दुनिया रह है, मतलब पूरा जग दुनिया रह है, मिले है चाहे जेकरन हो जे कारणे हो है, धन बल विद्या यदि कोनो साधारण परिचित परिवार के अचक्के पहुँच जाए, जेकर पहले से पूरा परिचय है, जान पहचान हुए, तो भगवान कर अचक्के दर्शन ले कमनी ना बुझे ले जाए। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि वैसा व्यक्ति जो पहले से धन विद्या सब कुछ से संपन्न हो और जिससे पहले पहचान हो, और वो आदमी अगर घर आ जाए तो भगवान से कम नहीं बुझाता है। तो ऐसा भी जो है वो रघु की बीवी को लग रहा था। ऐसने खुशी कर मौका, तो बोले ऐसा ही खुशी के मौका में जो है वो मौका रही रघुनाथ के परिवार। तो रघुनाथ के जो परिवार भी जो है उसी खुशी में थी। रघु बहू जो है, ठीक है, तो खुशी रही कि ओकर घर आंगना भगवान और भागवती पहुँचल हथिन बिन हकौले, तो बिना हकैले पहुँच गए थे। उतने ओकर मने चिंता बढ़ले, तो उसका मन में यही चिंता बढ़ रहा था कि बिन हकैले पहुँचलथिन तो कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं ना, कोई बात तो नहीं ना है। भगवान भगवती रूपे अले काका काकी का लखे सेवा करे पारबे। बोल काका काकी तो भगवान भगवती रूपे अले, लेकिन इस सबके सेवा कौन लखे करे पारबे। जबकि 100 बेटा छुआ गाड़ी के इजोर देखी के भागी गेला। और एक ये भी बहुत समस्या था कि वहाँ पे गाड़ी के इंजोर देख के सब बेटा छुआ जो था वो सब भाग गया, जंगल तरफ छुप गया। तो आखिर ये सब के लिए सामान भी लावेल पड़ते, तो के लानते कैसे हम काका काकी कर आवा भगत करे पारबे। आवा भगत मतलब ओकर स्वागत हम कैसे करे पारबे। ई चिंताएं वो डूबे लागल और उसी चिंता में डूबे लागल। तखने पार्वती होकर काकी कह उठले, तो उसी समय उसकी जो पार्वती है वो काकी उसकी कह उठती है कि बहू, बोल बहू, ठीक है, बोल तोरा कोई चिंता फिक्र रखो करे के, बोल तोरा कोई चिंता फिक्र करे के नखो, कोई दरकार नखो। एखने हमीन खंख डोले तोर ननद जो मोहरी हो, ओकर ननद मोहरी मतलब कि रघु जो है उस जिसके घर गए हैं, जो महेश्वर का भतीजा है रघु, उसी की जो ननद है, तो मतलब उसकी बीवी का ननद, मतलब रघु की जो बहन होगी वो क्या लगेगी, ननद लगेगी। किसका, रघु की बीवी को। तो वही बोलते हैं कि बोल तोर ननद मोहरी यहाँ ले खा पी के आवे लगल हो, कि बोल जो तोर ननद हो मोहरी ओकर यहाँ से खा पी के आवे लगल हो। आओ जे खियावे पियावे बिहान अनगुते, काहे कि हम इनके आर एगो जगह कहले के पूर्वे खाओ और फिर अंते जाय खाओ। तो इसका मतलब हुआ कि जे खियावे पियावे खतो से बिहान खियो, कहे कि सुबह हमीन जे हो 11 जगह काले पूर्वे खो, वहाँ जाए खो और फिर अंते जाए खो, है ना। रघुनाथ के बहू पार्वती की बातें विश्वास करके थिरेले। तो रघुनाथ की जो पत्नी है वो थोड़ा विश्वास करके थिरा गई कि चल मतलब ठीक ठाक खाओ के उन लोग आए हैं, तो बातें विश्वास करके थिरेले। मगर सादा माठा, तो सादा मट्ठा क्या होता है कि दूध से दही बनाते हैं, और दही को जो है वो हम लोग एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन जिस प्रोसेस होता है उसके माध्यम से मट्ठा ये किया जाता है। दही को मतलब पूरा घसीटा जाता है, जिससे मतलब जो घी होता है ऊपर आ जाता है, और उसके बाद जो बचता है पानी के साथ में उसको मट्ठा बोला जाता है, जो बहुत बढ़िया लगता है पीने में भी और उसके साथ भात खाने में भी, है ना। तो जो सादा माठा खाए के तो बने के रही, तो उन लोग सादा माठा ला करके देता है। बड़की पुतौ के हकाय के जो रघु के बहू है फुलसरी, है ना, रघु के पत्नी का नाम क्या है, फुलसरी। इसको भी याद रखिएगा, है ना। नाम वाम पूछता है कि रघु की पत्नी का नाम क्या है, फुलसरी। रघु के चाचा का नाम क्या है, महेश्वर। रघु के चाची का नाम क्या है, तो पार्वती, है ना। तो रघु के बहू जो है फुलसरी, वो कहले अपनी बड़ी की पुतौ के हका के, बेटी काका ससुर तो काजी कायल गेल रहत, तो बोल काका ससुर जो हैं
वो कहियो आयल जी रहल हैं, बोल कहियो तो आयल गेल रहल है, मगर काकी सास करीब पहली आवन लागल, लेकिन जो काकी सास है वो पहली बार आल हथुन। काजन फिर कहिया एतो धूर आवेल, फिर काजन कहिया फिर दीवार एथुन पड़ता से गोली कोटरिया मार कर और काका काकी के खियाविन। तो बोल गोली कोटरिया के मार के, गोली कोटरिया मतलब क्या होता है कि गोली जो मुर्गी है, गोला मुर्गी है, उसको मार कर जो है बोल काका काकी के खियावा, तो ऐसा बोला जाता है ना। तो ये मतलब बड़ा जैसे गाँव में मुर्गी वगैरह पाला जाता है तो वो वही कोटरिया उसी को बोला जाता है। एखिन कर गाड़ी यार दो लोग आहत होखिन के भाई जाए चाहिए है ना। तो बोल एखिन के गाड़ी और दो लोग आहत होखिन के भी भाई जाए चाहिए है ना। सब अपन अपन कामे लगला था, जितना पुतौ कर रहा सब काम में लगल थी। फुर्सत पावल महेश्वर, चूँकि उसकी बहू भी जो है रघु की बहू, वो भी अपन काकी साथ बात में बिजी हो गई, तो अब बेचारा अकेले महेश्वर जो है फुर्सत में अब बेचारा से कोई ऐसे बात करने वाले नहीं, ऐसा होता है। तो पार्वती तो अपन ले बूढ़ी पुतौ संग घर घर के सर समाचार बोले लगत। वही जो पार्वती है वो अपने ले और बूढ़ी पुतौ संग, मतलब उनकी पुतौ बड़ी हो जाती है। गांव में ऐसा होता है कि जो छोटे चाचा होते हैं वो क्या होते हैं कि काफ़ी छोटा रह जाते हैं, या उनका शादी उस टाइम होता है जब उनका भतीजा लोग का शादी होते रहता है। तो वही है कि बूढ़ी पुतौ संग घर कर सर समाचार बोले लगला, सुने लगला, और वो सब सुने लगला है ना। तो आगे देखते हैं क्या है। महेश्वर खाटी ले उठल, तो महेश्वर खाटी से उठता है। दरवाजा खोली बाहर निकले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता है कि उसका रघुनाथ जो है जिसको रघु रघु बोला जाता है, तो रघुनाथ भेटा जाता है। जन्मे बोर्ड रहता हूँ, लेकिन जन्म से वो बड़ रहता है। गोड़े धुई के गोड़ लगल रघुनाथ। तो वो क्या होता है कि गोड़ लगता है अपना चाचा को और पूछल कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रख ले काका। बोल कैसे कैसे आज यानी तू गोड़ रख ले काका है ना। का कहियो बहराल ही हो तोर काकी संगे। तो उसका काका जो है महेश्वर वो बोलते हैं कि का कहियो घुरे लाल ही हो बहराल ही हो तोर काकी संगे। हित कुटुंब कर जितना हम इनके अपन परिवार हथुन, अपन जे भला चाहोथुन, जे हमारे रिश्तेदार हथुन, वो सबके घर दुरा देखे के मन भलक। तो बोल वो सबके घर द्वार देखे के मन भलो, सोचली अपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब। तो बोल वही सोच के अपन आदमी से भेंट मुलाकात कर लिए। और ई इलाका कई गो देखे के सुने के जगह भी हो। और बोल जो इलाका तोर घर हो, ई इलाका में जो है वो कई गो जगह जो है वो देखे सुने को। घूरी आवब गोटा 15 दिन प्रोग्राम लेके चल लियो। तो बोल पूरा जो हो वो 15 दिन के प्रोग्राम लेके चल लियो। लुगू धाम जाए के विचार हो, फिर पारसनाथ धाम जाए के विचार हो, और जंदे जंदे लोग कथुन तंदे तंदे जाए के विचार रख रही हो। और अगर लोग कने कने के बारे में कथुन तब वहाँ भी जेबो। तनी रुकी के देखी जाए पहुँचे पारी कि ना। तो हिये तो हिनकर गाँव आयल से तो हमर दूरे बुझाए गेल है ना। अब तनी रुक के देख जाइयो, काहे कि यहीं पहुँचे में तो हमार बुझा गलो है ना। सभे मर्दाना जितना भी मर्दाना हथुन वो टैक्सी देख के भागी गेला, लुकाए गेला। तो बोल जितना मर्दाना हथुन वो सब टैक्सी देख के सब भाग गया, लुका गया। हमरा तो बड़ा अचरज लागल, तो हमरा तो बहुत आश्चर्य लगा। एते डर तो इनके काहे। बोले इतना डर तो इनके काहे हो, काहे तो इन बहुत नुका जा। बोल टैक्सी गाड़ी ना देखा तो इन नुका जाए, आखिर इतना सब कौन सी बात हो है ना। तो ऐसा करके वो जो है वो बोलते हैं। कौन? तो महेश्वर बोलते हैं। किनसे? तो उनका जो भतीजा होता है रघुनाथ, उनसे। तो महेश्वर रघुनाथ का जवाब कर आसरा करे लगला। तो महेश्वर जो है वो रघुनाथ का जवाब का आसरा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे है ना। काका, तो महेश्वर थी रघुनाथ बोलता है काका पुलिसे के डरे सब मर्दाना हिये नहीं, आस पास के सभी गांव के लुकाए छिपाए लागत है। तो पुलिस के डर से सब मर्दाना, सिर्फ यह गांव के नहीं, आस पास के जितना गांव हथुन सबसे जो है वो लुकाए छिपाए लागत है। पुलिस और एमसीसी है ना, पुलिस और एमसीसी एरिया कहीं के कुट दवायत रहत से ले है ना। तो वो सब जो है वो पुलिस जो सब और एमसीसी एरिया कह के कुदवायत रहे हथिन से ले। एक रघु एक के निनासे कहे लगला। तो रघु एक ही सांस में कहे लगला कि बोली पुलिस और एमसीसी के एरिया कह करके बोल खूब डरावथिन, इन्हें पुलिस वाले भी मारोथिन बोल दबी तो ना बतेबी तो, और उन्हें जे हथुन एमसीसी वाले सोह मारोथिन। तो मरद बेटा जे सब हथिन से डर के भाग जाथिन, गाँव में जंगल झाड़ में नुका जाथिन है ना, नदी नालम छिप जाथिन। मुहा आंध्रा रहिए, मतलब शाम पूरा हो गया था। तो इन जखन गाँव ढुकला, जब तो इन गाँव ढुकली तखन भाफेन पारल थुन। तो वो सब भाफेल पारल थुन कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लागे। तो सब ना पहुँचे सोचल पता चल रहा सबके कि टैक्सी गाड़ी को कार गाड़ी को। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख ले डर भय ना लगेन। तो अगर वो सब कार गाड़ी मारुति गाड़ी देख ले रहतल थुन तो डर भय ना लगल, मगर पुलिस गाड़ी देखथुन तो भाव चमके लगलन है ना। तो वो सब पुलिस गाड़ी देखथुन तो वो सब बहुत डरो लगथुन। ठीक है।
और यहाँ पे लिखा हुआ है कम कम ऐसा ही कुछ है, यहाँ वर्ड पता नहीं चल रहा है। तखन बोने झार लुकाए जाथुन, ठीक है ना, तो वो सब भाग के वहाँ बोने झार लिखा जाथिन। बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागथुन। अच्छा, कम रहले तखन बोने झारे लुका जाथिन, अगर कम पुलिस रहले तो बोने झारे लुका जाथिन, और बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागथिन। और अगर आदमी सब बेसी रहले, मतलब जैसे जो गाँव के आदमी कम रहथुन तखने कम रहथुन लड़का सब या यहाँ गांव के आदमी, तो सब नुका जीथुन। और अगर वह सब बेसी रहले तब पुलिस से मुठभेड़ करे लगथुन। यह नहीं मर्दाना कम रहा हथिन, अभी मर्दाना यहाँ कम हथुन, से ले हिंदे उन्दे लुकाए छिपाए के हथुन। जानले कि दुश्मन कर गाड़ी न लगे, गते गते सब घर घुरबथुन। और जब जान जीथुन कि दुश्मन की गाड़ी न खाओ तो सब घर घुरबथुन। तो कहना की चाह रहे थे कि अगर उन लोग अपने में कम रहेगा लोग, तो उन लोग क्या करेगा कि पुलिस के डर से लुका छिपा जाएगा। लेकिन अगर उन लोग अपने ज़्यादा रहेगा तो पुलिस से भी मुठभेड़ कर लेगा, है ना। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लगल, और इस प्रकार से जो है वो रघु जो है वो अपन काका महेश्वर के सब रिपोर्ट दिए लगल। रघु कहे लागल, तो रघु कहने लगा, क्या कहता है कि काजे कहियो आर, बोल का कहियो आर, काजे सुनवैयो का सुनैयो, ई इलाका के दुख हो काका, ई दुख दर्द तू सुन भी नहीं तो दिमाग घुर जीतो। ई एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब सब पिसाई लागल हियो। बोली एमसीसी और पुलिस के झगड़ा हो जेकर में हम सभी जे है पिसाल जा लियो। बाजार शहर ले धूर बोन झाड़ झारखंड में शांति और सुख खातिर बपौती घर दूरा छोड़ के बसल लियो। तो बाजार शहर में जो मतलब घर हलो, बोन झाड़ झारखंड में शांति हलो और सुख खातिर जो है वो बपौती घर दूरा छोड़ करके यहाँ बसलियो। खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजल, मगर हियाँ जे हल्काइन हवे लागलो से तो हियाँ के रहवैये आवे जाने लगला। तो बोल जब यहाँ दिक्कत होला वो यहाँ जे रोत हुने वही सब जानो थे, वहाँ बपौती घर छोड़ के हम यहाँ बसलिए, और बावजूद भी ये हाल है। रघु तनी चुप भे गेल, तो रघु जो है ना चुप हो जाता है थोड़ा देर। दूरा के पिंडा ऊपर बैठी बैठी आओ दियो उठी के चले लगले। तो दरवाज़ा का जो पिंडा होता है बाहर घर में जो बनता है, बाहर जो बैठने का जो जगह बनता है उसको पिंडा बोला जाता है। तो उन लोग बैठ के बतिया रहा था, थोड़ा देर बाद उठ के दोनों को चलने लगा। एखन तय के रघु पीले ना रही, रघु पीले ना रही मतलब शाम में जनरली गाँव के लोग जब बहुत थक जाते हैं काम वाम करके, ऐसा सबको जनरल नहीं है, बट जो मजदूरी वगैरह बहुत करते हैं, दिन भर का थकान लेते हैं, तो अपनी थकान दूर करने के लिए जो है वो शाम में कभी कभी जो है वो दारू वगैरह पी लेते हैं। वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लगले, इसीलिए वो महुआ दारू पीने के लिए छटपटाने लगा, है ना। रघु सोच ले ओकर महेश्वर काको पियत ना है कि से ले गुरुजी काका के चलावल। तो रघु सोचा कि अगर ओकर महेश्वर काका पियत नहीं का तो वो पिया कि ना, इसीलिए गुरुजी काका के चलावल। चला काका तनी हेट टोला, तो इसीलिए जो है वो जो गुरुजी जो हैं वो काका के चलाने लगे, ठीक है ना, कि चला काका तनी हेट टोला गरीब गुरबा हाल चाल लेवन। तो रघु सोचबारी ई ना कह पाले कि चला तनी पी पाए के दिन भर के थकान दूरी कर लेवे। तो रघु डायरेक्ट ही नहीं बोल पाए कि बोल चलिए नीचे जाके पी पा के अपना थकान दूर करेंगे, बल्कि वो ऐसे बोलते हैं कि बोल चलिए हेट टोला गरीब गुरबा हाल जान लेवे। तो ऐसे करके जो लोग हैं वो बात दूसरे तरीके से करके बोलते हैं। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजा नष्टाने लागल है और वो मौत दारू पिए खातिर जुगाड़ जुगत में है। तो उसके चाचा तो महेश्वर हैं, वो इस बात में नहीं पता था कि बोली अपना जुगाड़ कर रहा है। चल्ला महेश्वर रघु कर संगे हेड टोला बेदिया टोला। तो वो जो है वो कौन सा टोला जाते हैं, बेदिया टोला, है ना। तो महेश्वर जो है वो रघु के साथ हेड टोला जाते हैं जिसका नाम है बेदिया टोला। बेदिया टोला जाके रघु चाल दे है, तो बेदिया टोला जाके रघु चाल देता है। के गो बहुरिया, ए बहुरिया कर्मी माए, उसका नाम क्या रहता है, कर्मी माए। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोला गो खोला हम लागियोन, बोल खोल दरवाजा बहुरिया खोल, कर्मी माए दरवाजा खोल हम लागियो, है ना। रघु के पूरी बात ना भले कि दरवाजा खुलकर रघु कर अवधा चिन्ही के, मतलब आवाज़ को चिन्ह करके रघु ढुकले संग महेश्वरो ढुकल अंगनाए। तो रघु के साथ मतलब रघु के साथ साथ महेश्वर भी आंगन जो है वो घुसता है। अंगनाए खटिया बिछाए दिली कर्मी माई चुनिया। तो कर्मी के माई का नाम क्या था, चुनिया। कर्मी क्या थी, तो उसकी बेटी है ना। तो कर्मी माई जो चुनिया है वो दरवाजा मतलब खोल करके खाटी बिछा देती है, और जिसमें जो भी रघु और महेश्वर जो हैं वो बैठेंगे। दे गए एक बोतल दारू और गिलास, रघु का लत बोलता गए दे एक बोतल दारू और गिलास, ऐसा रघु बोलता है। चुनिया तनी देर बाद जो कर्मी माई चुनिया है वो तनी देर बाद एगो बोतल भर के दूगो गिलास लाने के अगुवाई दिलन रघु के आगूतर। तो रघु के आगूतर जो है वो एक बोतल भर के एक गिलास अगवा दिले।
रघुनाथ 2 गिलास दारू भरल, तो रघुनाथ जो है वो 2 गिलास में दारू भरता है। 1 गिलास काका महेश्वर बाटे घसकावल और फिर हाथे उठाए के दिलन काका लय, और वो एक हाथ महेश्वर की तरफ बढ़ा करके काका को देते हैं और कहते ले काका। तो महेश्वर गिलाय ने झोंकल, तो महेश्वर गिलाय ने लिया और कहता वो कहल हम दारू मोद ना पी भतीजा, बोल हम दारू मोद ना पियो, है ना भतीजा। तो रघु बोलता है तो अच्छा काका हम शुरू करियो, बोल हम पियो। हाँ हाँ तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघ्न ना करबो, है ना, मतलब एकर में तोरा हम कोई रोक टोक ना करबो। तो खा पी कोनो मना न खो, तू खो पी जे मन हो से कर, ओकर में तोरा कोई मना ना करता। महेश्वर रघु कर आज लाज शर्म तोड़ल, ठीक है ना। तो महेश्वर जो है वो रघु के लाज शर्म ऐसा बोल के तोड़ दिया। अब जो है रघुनाथ आराम से दारू पी सकता है ना अपना चाचा के सामने। रघु दारू पिए लागल, तो रघु जो है वो दारू पीने लगा। महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, चुनिया के महेश्वर के आँखें आँख मिलल। तो जो महेश्वर है वो चुनिया को देखा, चुनिया जो है महेश्वर के देखा, तो दोनों को आँख मिलने लगा। तो अब आँख मिलने लगा तब इन लोग के बीच में बात होगा, एक दूसरे का दुख जानेंगे। और अब यहाँ से कहानी का जो मुख्य सार है वो कहानी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। चुनिया मुंह कान देख के महेश्वर कर मने नाना रकम के सवाल उठे लगल। तो चुनिया का मुंह कान जब देखते हैं महेश्वर, तो महेश्वर के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। ऊपर प्रस्फुट होने लगता है, पूछे लगले कि आए गो तोर घरक मालिक कहाँ हो। बोला आए गे बेटी तोर घर के मालिक कहाँ हो। चुनिया कोनो जवाब नहीं दिले, तो चुनिया कोई जवाब नहीं दिले। गते गते ओकर आँख ले लोर बहराए लगल, तो धीरे धीरे उसके आँख से जो है वो आंसू आने लगा। वो कोनो बोले खोजे ही मगर अपन आँख के लोर छिपावे के कोशिश करते। महेश्वर फिर पूछले तू हमर सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे कि लोर ढरकाए दिले और चुप रह गले। तो वही महेश्वर बोलता है कि बहुत देर जवाब नहीं मिलने के बाद बोल तू हमार सवाल के सुन के जो है वो लोर ढरका दिले, कोनो जवाब ना दिले। तब जो है वो चुनिया बोलती है कि बाबा तोहार सवाल काजे जवाब दियो। बोल बाबा तोहार सवाल के हम का जवाब दीजियो। चुनिया आँखें के लोर पोछले पोछले बोल ले। तो चुनिया अपना आँख का लोर पोछने लगी और बोलने लगी घारा के जो मालिक है वो एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में मुठभेड़ में मारल गए। तो एमसीसी और पुलिस के लड़ाई में जो घर के मालिक है से मर गए। छोटे छोटे खेत बाड़ी है 2-4 गो करहो नहीं पारिए। बोल 2-4 गो छोटे छोटे खेत है जरा हम करहो ना पारिए। कोनो लेखे छुआ पुता पोसे लागल ही है। बोल कोनो लेके जो है बोल बेटा बेटी के छुआ पुता के हम पोसे लागल ही है। चुनिया के आँख फिर लोग ढरके लगले और चुनिया के आँख से फिर जो है वो लोग ढरकने लगा। तनी देर तक सभे चुप रहा। थोड़ा देर चुप रहते हैं इस घटना को सुनने के बाद। महेश्वर कोनो बोलतलाल कि चुनिया अपन औरों कोनो दुख सुनावतलिक, है ना। तो महेश्वर जब तक कुछ बोलता कि चुनिया अपना कोनो और दुख सुनाती, रघुनाथ बोली उठल। तो रघुनाथ बोल उठता है कि गुरुजी, मतलब वही चचा को, गुरुजी बेचारंगी बड़ी दुख जिये लागल ही। बोली बड़ी बेचारी दुख से जिये लागल है। एकर मर्द के एमसीसी वालेन, इसका मर्द को एमसीसी वालेन ठकी के, है ना, समझाई के और उसको समझा के अपन गुटे ज़बरदस्ती रखलथिन। तो एमसीसी वाले ने उसको ठग के समझा के जो है वो अपना गुट में रख लिया और मेंबर बनवेलथिन, ओकर सदस्य बनेलथिन। बेचारा डमरू, तो जो चुनिया है उसके पति का नाम क्या था, डमरू, और बेटी का नाम क्या था, तो बेटी का नाम था कर्मी माँ, है ना। बेस होशियार तो नहीं रही, तो डमरू जो है वो ज़्यादा होशियार तो नहीं था, मगर अपन हिकमत से अपन परिवार के वैसे चलवे है। तो बोल बहुत ज़्यादा होशियार ना है, लेकिन अपन मतलब मेहनत से हिकमत से वो जो है अपन परिवार को चलावो हले। एकर ओकर साझा बुझा करके, मतलब इसका उसका बारी में साझा बुझा कर लेता था। बेस खाए पिए हले और उस तरह से अच्छा खाता पीता था। एमसीसी वाले के संगे लागले एकर घारे के ई दुर्दशा है और एमसीसी वाले के बात में आ गए तो ओकर घारा की दुर्दशा भले। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गलक और रघुनाथ इतना बोलते बोलते ठहर गलक। मौका मिलले महेश्वर के आगू बात बढ़ावे ले। तब महेश्वर जो है वो आगू बात बढ़ावे लगले। वो पूछले कै गो छुआ हाथी एकर। तो पूछता है कि बोल कै गो छुआ हाथी ने कर। रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते चुनिया बोले लगले। तो रघुनाथ के ना कुछ जवाब देते, मतलब रघुनाथ जब कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो दारू में बिजी था, तो चुनिया बोले लगले हमर 2 गो बेटी और 1 गो बेटा हक। तो बोल 2 गो बेटी है और 1 गो बेटा हक। बड़ा बाबा लड़कियन बोर्ड लागथिन। बोल 2 लड़कियन जो है वो बोर्ड लागथिन। बेटवा छोट लगे और जब बेटवा है सबसे छोट लगे, यही 3-4 बच्चर के। तो जो छोट बेटवा है वो 3-4 साल के है। एखन तो यह 4 गो जीव पोष के हमर प्रतिभाव है गेल है।
तो यह जो 4 गो टोटल जीव हथुन, 2 गो बेटी, 1 बेटा और 1 हम, वह सबके पोसे में हमार फर्दबाय हो गया, मतलब हमार तो हालत खराब हो गया। को लखे जब मानुष कर पर्यायन से ले कहिए बोने के दतुन, इसीलिए बोल कोई दिन जो है वो बोने के दतुन पते लाई के गाँव शहर बाजार जाके बेची खुची के दूध दाना लानो ही छुआ और अपने पेट पोसो ही। और वह तरी जंगल उंगल जा करके दतुन पते ला करके कभी गांव में कभी शहर में बेच करके दूध दाना लानो यार, ओकरे से बेटा बेटी और अपन पेट पोसो ही है। कहियो जे बुद्धि ज्ञान माए बाप ठीन सीखल ही, तो जे कहियो बुद्धि ज्ञान हो अपन माए बाप ठीन सीखल ही, ससुराल जे देखले कर ले आयल ही महुआ दारी चुआवो ही। तो जे घर में महुआ दारू चुआवे देख ले लिए तो वह तरी चुआवो ही है। 2 पैसा हुओ है तो एकरे से 2 पैसा हुओ है, जेकर से नून तेल जुटावो ही और ओकरे से नॉन तेल आवो है। चुनिया के आँखें के लोर एखन थमाए गेल रही, और चुनिया के आँख के लोर तब तक सूख चुका रहता है बेचारी, अब अपना दुख जब बोलने लगती है वो सारा कुछ करती है तब। रघुनाथ तो उठले अकबकाए हिल, है ना। तो रघुनाथ तो उठे ले, मतलब उठने के लिए एकदम अकबका रहा था, क्योंकि वो तो सारा कहानी जानता था, उसके लिए कुछ नया नहीं था, रघुनाथ के लिए नया था। ये रघुनाथ तो जानता था, महेश्वर के लिए सब कुछ नया था। तो मगर महेश्वर के कहल पर कि रहन सुन दे बेचारी के दुख सुख, तो महेश्वर को जो है वो रघुनाथ को रोकता है, रुक न जीवी न, बोल चल सुन ले बेचारी के दुख कथा सुखे सुने दे, घारे नहीं अब जाए का। रघुनाथ घूरी बैठ गेल और खाटी ऊपर, तो रघुनाथ जो है बेचारा घूर के बैठ जाता है खाटी पे। अब जो है महेश्वर फिर पूछ ले चुनिया के, तो महेश्वर चुनिया के पूछता है कि बेटियन के स्कूल भेजो ही कि ना, तो बोल बेटी के स्कूल भेजो कि ना, स्कूल कहाँ भेजे पारबे बाबा, एगो छोटी घर ओगरो हो, तो जो छोटकी बेटिया वो घर ओगरो हो, बबुआ के टेको खिला रखो हो, तो बाबू जो ओकरा टेको खिला हो रखो हो, और बड़की छगरी पठरू 2 गो हथिन ओखिन के चरवे बजवे में रह जा, और बड़की जो हो छगरी पठरी घर के काम जो हो वो सबके रखे में रह जा हो। बप्पा रहतलथिन तो छौवन स्कूल जेतलथिन, तो बप्पा रहतलथिन तो बोलो छौवन स्कूल जीतलथिन, काहे कि बोल हम घर के काम देखतलिए हेल और ओकर बप्पा खाना के जोगाड़ करतलथिन। हमू छौवन के पढ़तलिए हेल, बोल हमू छौवन के पढ़तलिए, मगर का करूँ जखन हमर किस्मत फूटल है, बोल जब हम का करिए, जब हमर किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष दिए, तो बोल ककरा दोष दिए, नहरो ले कोनो आस भरोसा न कहो, बोल नहिरा से भी कोई आस भरोसा न कहो, नहिरा वाले ने भी कोई मदद नहीं करतुन, मदद पायो के नेखे सेल जे हो ओकर ऊपर जखन यह मर्जी हो तखन आर का करे पारियो, तो बोल सबके भी मदद के कोई आशा ना हो, तो जे हो अपने हो, जे मर्जी होता है ऐसे देखल जीते। चुनिया निडर हो के बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख रखे लगला, तो चुनिया निडर होकर के अब जो है वो अपना सारा दुख सुख जो है वो महेश्वर बाबू के सामने रखने लगे। तो है तो कहा है ठीक बाबा, मगर सोचो देखो ये अगर आवी हम छुआ के स्कूल एखन भेजे ना पा रही है, तो चुनिया बोल बाबा तू तो ठीके कहा कि स्कूल भेजे के चाहिए, लेकिन अब का करिए हम तो छुअन के स्कूल नया भेजे पा रही है, तू हमारी स्थिति जानबे कर रहा है। तो जब वो बोलती नहीं भेजे पारबे, तो पूछता है महेश्वर कि काहे ना भेजे पारबे, तो बोलता है बोर्ड छोटी छगरी पठरू ना देख दे तो छुआ लुगा फटा कहाँ ले देवें, तो बोल अगर बड़ बेटी जो है वो छगरी पठरू ना देख दे तो छुआ के लुगा फटा कहाँ से लाइन देवे, वो सबके कपड़ा लत्ता कहाँ से खरीदबे, और छोटकी बाबू टा ना अगर रख देते तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जा ना पारबे, और अगर बाबू ना रख देते तो हम कहाँ बाजार उजार कैसे जीबे, कहाँ से पैसा उसल आनबे, फिर एखिन के खिएबे कैसे, तो बोली सबके कैसे खिएबे, जकर ठिन धन संपत्त रहे सवांग निचुत रहे वो ओखनियों छुआ पुता पढ़वे पारे थे, ठीक है ना। तो जकर ठिन धन संपत्त रहे सवांग निश्चित रहे ओखनिये छुआ पुता के आज के टाइम में पढ़वे पारे थे। यह गांव देखिन, यही गांव में देखी जखिन के थोड़े कुछ है ओखिन के छुआ पढ़े लिखे लगल हथिन, जेकर पास थोड़ा थोड़ा भी कुछ है वो सबके पढ़ो लगल हथिन। ई टोला गाँव में 2 या 4 गो घर के छुआ पढ़ल लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हथिन। अच्छा तो इसमें बोल रहा है कि जेकर पास कुछ है वह सब उतना नहीं पढ़े, बोल ई टोला में 2 या 4 घर के छुआ हथिन जे सब पढ़वे हथिन, बाकी सब बोल हमरे जैसन हथिन, मतलब वह सब जो है बोल स्कूल ना भेजथिन। चुनिया ज्ञानी लेखे महेश्वर के ज्ञान दिए लगलन, तो चुनिया जो ज्ञानी जैसन महेश्वर के सब बात बोले लगले। कोनो ऐसा घर ही आसपास टोला न देखे जहाँ हम धंगरौनो रही कि छुआ के स्कूल में पढ़ावतलथिन और धंगरीनो रहले हमर सब छुआ के पासी पोली देत लेल का। चुनिया बोलते रहले महेश्वर और रघुनाथ चुप रहत, है ना। तो उसका वो मतलब हुआ कि मतलब जो कैसनो कोनो ऐसा घर है ये आसपास ही टोला में न टोला न है जहाँ हम धंगरौनो रही, बोल जहाँ गेलिए हम और छुआ के स्कूल पढ़ेतलथिन और धंगरीनो रहले हमर सब छुआ के पोसी पाल देतलथिन। चुनिया बोलते रहले और महेश्वर और रघुनाथ जो है वो चुप रहलत, है ना।
तो कहानी अब लास्ट ही है, एक पैराग्राफ बचा हुआ है। चुनिया फेर बोले लगल तो चुनिया फिर बोलने लगी कि अपन सब लोज लाज छोड़ के, बोला अपन हम सब लाज लोज छोड़ करके जो है ककरो लौंडिनो रहले तो हमार ई छौआ पुता के ना देखे संभाल देते है ना। तो अगर हम ऐसे रख लिए है तो हमारे छौआ पुता के कोई देख संभाल ना देते से ले जखन तक हम अपन छौआ के पौध ना करे पाए तखन तक और हम सोचे के उपाय न खाए। इसीलिए जब तक अपन छौन के हम बड़ा ना कर पाइए, उस सबके शादी ब्याह ना कर पाइए, तब तक हमारे कोई उपाय न खाए। तो एमसीसी और सरकार के पुलिस कर मारल हम उठे जे ना पारे लगलिए। तो बोले एमसीसी सरकार पुलिस के मारल जे है से हम उठे तक ना पारे थी। रात दिन हम सोचो ही कि हम जियब कैसे, बोले हम कैसे जियब। यहीं से कहानी का वो मुख्य नाम लिया गया है। चुनिया एक बार की चुप भे गल और चुनिया एक बार में चुप हो गए। रघुनाथ और महेश्वर उठ के चली लगला और महेश्वर और रघुनाथ जो है उठ करके जाने लगते हैं। कहानी बहुत बढ़िया था, हम जियब कैसे। और इसमें जो चित्तरंजन महतो चित्रा जो है वो जब यहाँ पे नक्सलवाद बहुत ज़्यादा था उस समय की कहानी बता रहे हैं कि किस प्रकार की दुर्दशा होती थी, कैसे आम लोगों का जीवन जो है वो कुट पिसता था उस बीच में। चाहे वो एमसीसी का लड़ाई, नक्सलवाद का लड़ाई रहता था पुलिस के साथ, पुलिस भी जो है वो लोगों का सप्रेशन करता था, वो भी ये सारा चीज़ें सरकार की उस तरह गलत नीतियाँ रहती थी जिसके कारण जो है वो नक्सल इतना ज़्यादा सामने आते थे। आप सभी का ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद।